कुदरत प्रकृति ने ये मानव शरीर में मन और इंद्रियों द्वारा मानव शरीर के अंदर इतनी शक्तियाँ भरपूर भर दिया है, ठास ठास कर भर दिया है कि इसकी कोई कमी कुदरत ने रखी नहीं है। सभी शक्तियों में से एक शक्ति है अपनी आँख की नज़र। नज़र दो प्रकार की होती है। नज़र की दो पहलू है, एक बाह्य नज़र और एक आंतरिक नज़र। दोनों नज़रों को त्राटक के मार्फत से सिद्ध किया जाता है। इसमें से एक बाह्य नज़र एक ऐसी शक्ति है कि आप बाह्य नज़र को सिद्ध कर लो तो बहुत महत्व की शक्ति प्रदान आपको होती है, उपलब्धि मिलती है। जो नज़र के माध्यम से मानव सृष्टि की हर कोई चीज़ को परख सकते हैं, देख सकते हैं, सजीव है कि निर्जीव है, जड़ है कि चेतन है, उजाला है या अंधारा है, सच्चाई है झूठा है, प्रवाही है कि घन स्वरूप है, आकार है या निराकार है, दृश्य या अदृश्य है, चित्र के रूप में है या सपाट के रूप में है, मशीन है या माटी है। ये तमाम चीज़ों आप बाह्य नज़र से नक्की कर सकते हो। उनकी परिस्थिति का, वास्तविकता का अब नज़र से अनुभव करते हो। नज़र और विचार शक्ति दोनों शक्ति जब एक होती है तब उपरोक्त चीज़ों का अनुभव होता है। ये दोनों शक्ति एक रूप होकर तीसरी शक्ति का मानव को अनुभव कराते हैं। मानव की बाह्य नज़र में अनेक रूप की शक्तियाँ अदृश्य रूप में भरी हुई है, भरपूर है, लेकिन मानव सही रीत से वो शक्तियों को पहचान सकता नहीं है, अनजाने में है, जिसको अज्ञान अवस्था कहा जाता है। ये शक्तियों को परखने के लिए बाह्य नज़र को त्राटक साधना के मार्फत से साधना करके साधनी पड़ती है। बाह्य नज़र को साधने से मानव की 50% शक्तियाँ हासिल हो जाती है और 50% काम नज़र साधना से होता है। बाह्य नज़र की कुछ शक्तियाँ जागरूक अवस्था में सभी मानव को होती है, जो स्थूल जगत की शक्तियाँ कहा जाती है। जैसे कि कौन सी शक्तियाँ जागरूक अवस्था में है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप सामने की व्यक्ति के साथ इशारा से बातचीत करते हो, जिसमें जीभ मोढ़ों की हिलचाल नहीं होती है, तो भी आप इशारा से बातचीत कर सकते हो। लड़का लड़की उम्र लायक होते हैं तो बोलते हैं कि हमारी दोनों की नज़र मिल गई है। ये भी एक आकर्षण शक्ति है। आप किसके ऊपर अमी भरी नज़र कर सकते हैं या तो तिरस्कार भरी नज़र से भी देखते हो, वो भी एक प्रकार की शक्ति है। बहुत भक्तों सिद्धों को कहते हैं कि हमारी तरफ आपकी अमी भरी नज़र रखना, ये भी एक शक्ति है। बच्चों को नज़र लगती है, वो मैली नज़र कहा जाती है, वो भी एक शक्ति है। दीर्घदृष्टि से आप भविष्य की तरफ दीर्घदृष्टि करके कोई भी नए काम की रूपरेखा देखते हैं, वो भी एक शक्ति है। वशीकरण को भी एक शक्ति कहते हैं। नज़रबंदी भी एक शक्ति है। गिद्ध नज़र से दूर पड़ी हुई चीज़ में स्पष्ट दिख सकते हैं, वो भी एक शक्ति है। भूमि के गर्भ में भी देख सकते हैं कि भूगर्भ में पानी है कि नहीं है, वो भी एक शक्ति है। अमास की रात्रे पर आप पूनम का उजाला की तरह देख सकते हो। सामने वाला मानव का चेहरा वांचना भी एक शक्ति है। राग ईर्ष्या वाली नज़र भी एक शक्ति है।
दिव्य दृष्टि भी एक शक्ति है। ऐसी अनेक प्रकार की शक्तियाँ स्थूल जगत के लिए ये प्रकृति ने हमको नेगेटिव रूप में भी अर्पण किया है और पॉजिटिव रूप में भी अर्पण किया है। ये नेगेटिव पॉजिटिव शक्तियाँ बाह्य नज़र में छुपी है, जिसको साधना के मार्फत से जागरूक किया जाता है। लेकिन ये सभी शक्तियाँ जनहित के लिए ही उपयोग करना चाहिए, निज स्वार्थ के लिए इसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। बाह्य नज़र में इतनी सारी शक्तियाँ शामिल है, तो आंतरिक नज़र में कितनी शक्तियाँ होगी वो तो सिर्फ शिव जी ही जान सकते हैं। उसका पूरा वर्णन आंतरिक नज़र की में अंदर जो भी शक्तियाँ भरी है उसका पूर्ण वर्णन तो शिव जी ही कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकेगा। स्थूल जगत में से सूक्ष्म जगत में जाने के लिए ये दरवाज़ा है। आप जब नज़र साधना करोगे तब आपको मालूम होगा कि आंतरिक नज़र शक्तियों का खजाना है। आंतरिक नज़र से इस सृष्टि का कोई काम ऐसा नहीं है कि आंतरिक नज़र से नहीं हो सके। लेकिन ये सृष्टि का सभी प्रकार का काम करने के लिए 3 कला का त्राटक सिद्ध करना पड़ता है, तभी ये सभी चीज़ें हो सकती है। कुदरत के साथ मिलाप आंतरिक नज़र ही कराती है। ब्रह्म की पहचान आंतरिक नज़र ही कराती है। आत्मा की पहचान आंतरिक नज़र ही कराती है। प्रकृति का रहस्य हमारे सामने खुला होता है, वो आंतरिक नज़र के द्वारा ही होता है। आकाश गमन भी आंतरिक नज़र ही कराती है और लक्ष्य राशि का फेरा भी आंतरिक नज़र ही कांपते हैं। लेकिन आंतरिक नज़र को सिद्ध करने के लिए निखालसता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, विशालता होनी चाहिए, साक्षित्व होना चाहिए, ये आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, षड्रूपी स्थिर होना चाहिए, मन की मक्कमता होनी चाहिए, सतत प्रभु रटन होना चाहिए, बिल्कुल सादगी भरा जीवन होना चाहिए, तब आंतरिक नज़र सिद्ध होती है। इनके बिना आंतरिक नज़र सिद्ध कभी कोई नहीं कर पाया है। आंतरिक नज़र से कोई ऐसा ये काम नहीं है सृष्टि में जो नहीं हो सके। ये आंतरिक नज़र को ही त्रिभेटी कहते हैं। ये आंतरिक नज़र को ही आज्ञा चक्र कहते हैं। ये आंतरिक नज़र को ही शिव जी का तीसरा नेत्र कहते हैं। ये आंतरिक नज़र को ही त्रिवेणी संगम कहते हैं। ये आंतरिक नज़र को सूरवीरों, मरण या मरजीवा थेल आत्मा ही उनको त्राटक से साधना करके उसका अनुभव कर सकते हैं। योगमय जीवन जीने वाले व्यक्ति जब उनका मन को भी योगवाही कर देते हैं, तब आंतरिक नज़र सिद्ध होती है। योगियों जब उनका जीवन योगवाही जीवन बिताते हैं, तब उनका जीवन योगवाही होने के बाद उनका शरीर योगवाही बना देते हैं और उनका शरीर योगवाही बनने के बाद उनका मन योगवाही बना देते हैं और उनका मन योगवाही बनने के बाद ही ये सारी चीज़ें आपको हासिल हो सकेगी। इसके बिना कोई भी चीज़ संभव दिखती नहीं है। बातें तो हम लोग बहुत सारी करते हैं, लेकिन सिर्फ बातें करने के लिए ही हमारा जीवन बना है। उसका अनुकरण करने के लिए, उसका अमल करने के लिए
हम मानो वहाँ पीछे हट करते हैं, बातों करने में हम बहुत आगे निकल जाते हैं। इसी तरीके से हम मानव जीवन जिएंगे तो हम शायद हमारा जीवन फेरा सफल नहीं हो पाएगा। पहले तो हमें ये मानव शरीर का विज्ञान क्या कहता है वो जानना जरूरी है। आज दिन तक जो भी मानव सिद्ध पुरुष हो गए वो सभी मानव शरीर का विज्ञान ही जान गए हैं, और जो मानव शरीर का विज्ञान जान गए हैं उनको ही हम भगवान का पद देकर हर दिन पूज रहे हैं। ये बात चौकस मान लेना, आपके मन में ठहरा देना ये बात कि जब तक मानव शरीर का विज्ञान हम नहीं जानते हैं तब तक हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। सिर्फ हम जन्म लेकर स्थूल जगत के लिए जो शक्तियाँ कुदरत ने ये शरीर के अंदर रखी है उसका भोगोटा करके कर्मों की बढ़ोतरी करके दूसरे पड़ाव में हम निकल पड़ते हैं लक्ष्य और राशि के। बस यही हमारा जीवन बन गया है।